हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम विटामिन्स के मोस्ट 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच साइंटिस्ट डिड द डिस्कवरी ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन के खोजकर्ता किसको कहा जाता है। बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैसिमिर फंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि दोस्तों जब हमें चोट लग जाती है तो उससे ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना, लेकिन वो ब्लड 2 से 5 मिनट के अंदर अपने आप ही क्लोट हो जाता है, यानी ब्लड का थक्का जम जाता है, यानी ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इसके लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन थर्ड, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। दोस्तों बताइए विटामिन्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, मतलब ऑप्शन ए, टू। तो ये ध्यान रखेंगे, मानव शरीर में जितने भी विटामिन होते हैं मानव शरीर में, इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि दोस्तों ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, और ये ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं बॉडी के अंदर। तो ऐसे विटामिन को कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो फ्रीली फॉर्म में हो। और दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब कि ऐसे विटामिन बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म में हो, ठीक है ना, और ये हमारी लीवर के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विटामिन जो फ्रीली फॉर्म में हो दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, और ऐसे विटामिन जो स्टोर्ड फॉर्म में रहे उसे कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। दोस्तों ये विटामिन के जितने भी केमिकल नेम है, ठीक है ना, ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। और विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, विटामिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके केमिकल नेम और डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं विटामिन के, ठीक है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। कि बताइए कि दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। दोस्तों बताइए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाएगा रेटिनल, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन सिक्स्थ, विच विटामिन इज ऑल्सो एन एंटी कैंसर विटामिन। यानी दोस्तों बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एंटी कैंसरस विटामिन भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों कौन से विटामिन को कहा जाता है, विटामिन ए, सी, के या ई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए को दोस्तों एंटी कैंसरस विटामिन और इसके साथ साथ इसको एंटी इंफेक्शियस विटामिन भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन सेवेंथ, विच विटामिन इज ऑल्सो अ डिजीज रेजिस्टेंट विटामिन। दोस्तों बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि एक डिजीज रेजिस्टेंट है। डिजीज रेजिस्टेंट कहे तो मतलब कि बॉडी के अंदर ये डिजीज को आने से रोकते हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन है जिसे डिजीज रेजिस्टेंट विटामिन कहा जाता है। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से विटामिन को डिजीज रेजिस्टेंट विटामिन कहा जाता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन एट्थ, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी डिजीज। कौन सी विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी होता है। दोस्तों स्कर्वी एक डिजीज है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे गम्स, जो मसूड़ हैं, मसूड़े गम्स, इससे ब्लीडिंग होता है। तो स्कर्वी में क्या होता है, गम से ब्लीडिंग होता है। तो ये बीमारी किसकी वजह से होता है, किसके कमी के कारण होता है, कौन से विटामिन की कमी की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से दोस्तों क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो जितने विटामिन और उनसे रिलेटेड डिजीज जो है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे और ये पढ़ना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नाइन्थ, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी टू। दोस्तों बताइए विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन दोस्तों ये विटामिन बी टू का केमिकल नेम है। थियामिन जो है दोस्तों ये विटामिन बी वन का केमिकल नेम है। नियासिन जो है दोस्तों ये विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है। और फोलिक एसिड दोस्तों विटामिन बी नाइन का केमिकल नेम है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, रिबोफ्लेविन। नाउ क्वेश्चन टेंथ, अनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। दोस्तों बताइए कि अनीमिया जो बीमारी है, खून की कमी, ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी 12। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 जो होते हैं वो हमारे ब्लड में आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन 11th,
विच विटामिन इज फाउंड इन अबेंडेंस इन द लीवर ऑफ कोड फिश। दोस्तों कोड नाम की एक फिश होती है, इस कोड फिश के लीवर में एक ऑयल होता है जिसे कोड लीवर ऑयल कहा जाता है। तो इस कोड लीवर ऑयल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन बताइए दोस्तों कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, विटामिन ए एंड डी। ये कोड लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12? विटामिन बी 12 का केमिकल नेम क्या है? बताइए दोस्तों, थियामिन, रिबोफ्लेविन, साइनोकोबालेमिन या फोलिक एसिड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोकोबालेमिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12। नाउ 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन? मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो ऐसे विटामिन जो फ्रीली फॉर्म में रहे, और फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि ऐसे विटामिन जो स्टोर्ड फॉर्म में रहे लीवर के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दो ऐसे विटामिन है दोस्तों जो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है ना, विटामिन बी एंड सी को छोड़ के जितने भी विटामिन होते हैं बॉडी में, ये सब के सब फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, और ये सब लीवर में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन 14, बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय? दोस्तों बताइए बेरी बेरी जो डिजीज है कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन बी 1, बी 2, बी 12 या विटामिन बी 3? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। इस बात को याद रखेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स? दोस्तों भाई कौन सा ऐसा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करवाता है? यानी कौन सा विटामिन वुंड्स की हीलिंग के लिए, यानी चोट की हीलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है ना। तो ये है दोस्तों विटामिन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यानी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में विटामिन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी डिजीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।